हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद विपिन पर। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, यानी हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन स्थल पश्चिमी पंजाब प्रांत जो है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। इसमें जो है रावी नदी के तट पर हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। इसी कारण जो है इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल सामान्यतः 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। नेक्स्ट देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं इनके बारे में जानकारी। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो पाकिस्तान में जो स्थित है, सबसे पहला जो खोजा गया था हड़प्पा, जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इसकी खोज करी थी दयाराम साहनी ने और वर्ष 1921 में। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर है। ये सिंध प्रांत में है और इनकी खोज करी थी राखलदास बनर्जी ने। सुतकागेडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, इसकी आर्थर स्टाइन ने। चानोदड़ो ये सिंध में पड़ता है और इसकी खोज करी थी M.G. मजूमदार ने। कोट दीजी ये के धुरे और अहमद खान ने वर्ष 1955 में। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं जो भारत में स्थित जो स्थल है। तो भारत के जो स्थल है देखो, एक तो यह है रंगपुर जो अहमदाबाद के अंदर पड़ता है, अहमदाबाद यानी गुजरात। इसकी खोज करी थी M.S. वत्स ने। कालीबंगा जो बहुत ही फेमस स्थल है हड़प्पा सभ्यता, ये राजस्थान में पड़ता है और इसकी खोज करी थी A. घोष ने। तो भारत का जो सबसे पहला स्थल रंगपुर है, इसकी खोज 1937 में हुई थी भाई, ये भी ध्यान रखना है। रोपड़ ये पंजाब के अंदर पड़ता है, यगदत्त शर्मा ने इनकी खोज करी थी। लोथल अहमदाबाद S.R. राव। सुत कोतड़ा कच्छ के अंदर पड़ता है यानी गुजरात के, ये जगपति जोशी। बनावली हिसार में पड़ता है यानी हिसार यानी हरियाणा में, और इसकी खोज करी थी रणधीर सिंह बिष्ट ने। धोलावीरा ये कच्छ के अंदर पड़ता है और इसकी भी खोज रणधीर सिंह बिष्ट एवं जगपति जोशी ने की थी 1991 में। अब नेक्स्ट देखो, हड़प्पा सभ्यता यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में पाई जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो दो नगर है, ये एक इतिहासकार स्टुअर्ट पिकट इन्होंने कहा था कि ये जो है सभ्यता के जुड़वा राजधानी इनको माना था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है टोटल जो है त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहावने भगत राव तक है। पश्चिम में पूर्व में जो है, पूर्व से पश्चिम जो है उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर जो है ये सबसे पूर्वी पड़ता है मेरठ के अंदर, और पश्चिम जो है मकरान तट तक है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे ये माना गया है, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा आज तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं गई है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ जो है मृतकों का टीला है। सिंधु नदी के किनारे स्थित ये नगर है और इसमें जो इसकी विशेषता है, यहाँ पे एक विशाल स्नानागार और अन्नगार पाया जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में सबसे बड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की अति विकसित एवं सुसंस्कृत लोगों की नगरीय सभ्यता थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है भाई, ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना प्रणाली, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ की नगर योजना जो प्रणाली ये भी बहुत
फेमस थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, यानी कृषि पर आधारित जो है ये सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका जो व्यापार है सिंधु क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जो है मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया देशों तक विस्तृत था। नेक्स्ट देखो, सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों की कला के प्रति विशेष अभिरुचि थी। किसके प्रति? कला के प्रति। इस सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति उसकी मोहरें हैं, यानी जो कला की यहाँ जो पाई जाती है एविडेंस, अब तक लगभग 2000 से अधिक प्राप्त हो चुकी है, यानी मोहरों की जो संख्या 2000 से ज़्यादा। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। सभ्यता के लोग धार्मिक उत्सव एवं समारोह धूमधाम से मनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह लोथल, अहमदाबाद के निकट ये पड़ता है बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। इसके बाद जो हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।